ये देखिए पापा जी, मैंने आपके लिए मीठा बनाया है। आपको मीठा बहुत पसंद है ना? हाँ बहू, मुझे मीठा बहुत पसंद है। थोड़ा चख के बताइए पापा जी, कैसा बना है मीठा? हाँ हाँ बेटा, अभी बताता हूँ चख के तुझे। क्या मीठा बनाया है। सच में बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे बेटा, कभी मेरी पसंद की भी कोई चीज बना लिया कर। क्या हमेशा अपने पापा जी की ही पसंद की व्यंजन बनाते रहोगे? हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, बताइए आपको क्या खाना है। अरे भगवान, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पसंद की भी तो चीजें बनाती रहती है बहू। अरे तुम हम सास बहू के बीच में मत बोलिए। हम दोनों की हंसी मजाक चलते ही रहती है। हाँ पापा जी, हम दोनों का तो चलते ही रहता है। मैं तो बस अपनी बहू से मजाक कर रही थी। ठीक है मम्मी जी, तो मैं चलती हूँ, रसोई में काम है मुझे। सच में हमारी बहू बहुत अच्छी है। हाँ हाँ उर्मिला, तुम एकदम सही बोल रही हो। घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का उसे भली भांति ख्याल रहता है। हाँ जी। पापा जी, मम्मी जी खाना लग गया है, जल्दी से आ जाइए। मम्मी जी, मैंने आपकी पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है, चख के बताइए कैसी बनी है। बहुत ही बढ़िया बनी है बेटा। भाभी मेरा लंच बना क्या? हाँ गोलू, बस अभी ला कर देती हूँ। ये लो गोलू तुम्हारा लंच। थैंक यू भाभी। वेलकम गोलू, और अच्छे से पेपर दे के आना। हाँ भाभी, मैं चलता हूँ मम्मी पापा। हाँ बेटा। ठीक है गोलू, जाओ और अच्छे से पेपर दे के आना। बेस्ट ऑफ लक गोलू। थैंक यू भाभी। खाना खा के पेट तो भर गया है बेटा, लेकिन मन है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप भी बहुत ही मजाक करते हैं पापा जी। नहीं बेटा, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। बताओ भाग्यवान, तुम भी। हाँ हाँ बेटी, तेरे पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं। अरे बेटी, खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ मीठा मिल जाता। हाँ पापा जी, बस लेके आ रही हूँ। क्यों बेचारी को इतना परेशान करते हो आप? ये लीजिए पापा जी। अरे बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया, खुश रहो। अब मैं जल्दी से जाके रसोई समेट लेती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ तेरे साथ तेरी हेल्प करने के लिए। तू भी थक गई होगी, दिन भर से भाग दौड़ कर रही है आज। अरे नहीं नहीं मम्मी, इसमें भाग दौड़ वाली क्या बात है, मैं कर लूंगी, आप बस बैठिए। सच में बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी बहू दिया है। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही बोल रही हो। मैं देखता हूँ दरवाजे में कौन है तो। अरे पापा जी, आप खाना खाइए, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है बेटा? अरे आओ ना रेनू, इनसे मिलो रेनू, ये मेरे सास ससुर हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। मम्मी जी, पापा जी, ये मेरी स्कूल की सहेली है। अच्छा, कुछ काम से इस शहर में आई हुई है, तो इसने सोचा क्यों ना मुझसे मिल के चली जाए। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। आओ बेटा, हमारे साथ खाना खा लो। नहीं अंकल जी, बस अभी खाना खा के ही आई हूँ मैं। जा बेटा, रेनू को बैठा लो अंदर ले जाके। चलो रेनू, आ जाओ। आओ रेनू, देखो ये मेरा बेडरूम है, आओ बैठो ना। हाँ सुधा, और सुनाओ रेनू, क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, ऐश की जिंदगी जी रही हूँ मैं तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे सुधा बेटा, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? जी पापा जी, आ रही हूँ, मैं आती हूँ रेनू, पापा जी को चश्मा देकर। तुम सुनाओ सुधा, तुम्हारी घर गृहस्थी कैसी चल रही है? बहुत ही मजे से चल रही है रेनू मेरी घर गृहस्थी तो। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सुधा, लग तो नहीं रहा है कि ये लोग तुम्हें प्यार करते हैं। ये क्या बोल रही हो रेनू तुम? अरे बेटा, मुझे छाता भी दे दो, सब्जी लेने जा रहा हूँ मार्केट, पानी आ जाएगा। जी पापा जी, बस आ रही हूँ, बस मैं अभी आती हूँ रेनू। सुधा, मुझे 1 घंटे हो गए तुम्हारे घर आए, लेकिन मुझे इन 1 घंटों में ऐसा लगा कि तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। कैसी बातें कर रही हो तुम रेनू, कैसी बातें कर रही हो तुम रानू? इस घर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इस घर के लोग मुझे लक्ष्मी मानते हैं। इस घर में मेरे बिना कोई भी काम नहीं होता, हर बड़े छोटे काम के लिए मुझे ही आगे किया जाता है। तुम बहुत भोली हो सुधा, ये लोग तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रेनू। अब देखो ना, तुम्हारे घर वालों को इतनी भी तमीज नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, उसके बाद भी वो तुम्हें 10 बार उठा रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। क्या तुम्हारे ससुर खुद छाता नहीं ले सकते? क्या तुम्हारे ससुर जी अपना चश्मा नहीं ले सकते? क्या अपनी घड़ी नहीं ले सकते? क्या तुम्हारी सासू माँ खुद गोली नहीं खा सकती? तुमसे पूछ पूछ कर गोली खाएंगे। तुम उन्हें दौड़ दौड़ कर सभी चीजें हाथ में ले जाकर देते हो। मुझे तो लग रहा है तुम इनकी बहू कम और नौकरानी ज्यादा हो।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है रेनू। हाँ सुधा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ससुराल वाले अपनी बहुओं को नौकरानी ही समझते हैं। ये लोग दिखावा करते हैं सिर्फ कि तुमसे प्यार करते हैं। ये सही बात तो यह है कि ये तुमसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करके अपना काम निकालते हैं बस। मेरे साथ भी मेरे ससुराल वाले ऐसा ही करते थे। छोटे छोटे से काम के लिए मुझे परेशान करते थे, मुझ पर पाबंदी लगाते थे। ये मत खाओ, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे भाई कौन सुनता है इतना आजकल। फिर क्या था, मैं अपने ससुराल वालों से दूर रहने लगी। उसके बाद मेरे पति से भी मेरी नहीं पटी। मेरे पति भी कुछ कम नहीं थे, वो भी अपने घर वालों की बातों में आ जाते थे। उससे भी डाइवोर्स ले लिया मैंने। क्या बात कर रही हो? अरे हाँ, और आज देखो मैं अपनी मर्जी से जी रही हूँ। अरे भाई, औरत है तो क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं होती? मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ सुधा। तू इस तरह इन लोगों के आगे पीछे घूम घूम कर अपनी जिंदगी को नरक मत बना। इन लोगों की हर बात मानती है ना तू, इसलिए ये लोग तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं। 4 दिन काम ना कर और बिस्तर में लेट के देख, तुझे 1 गिलास पानी के लिए भी मोहताज कर देंगे ये लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है रेनू, ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ। तू बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है सुधा। ठीक है, हो गया तेरा। क्या और कुछ लेक्चर बाकी है? अब मेरे ससुर जी आते ही होंगे मार्केट से सब्जी लेकर, मुझे उनके लिए चाय बनाना है। हाँ ठीक है, कर कर, उनकी गुलामी ही कर। बस यही तो है तेरी जिंदगी में। अपने घर वालों की ही सेवा करते करते एक दिन तू मर जाएगी। ऐसा ही अपना जीवन गुलामी में खत्म कर देगी तू। कर, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बस तुझे समझा रही थी। तू मेरी अच्छी दोस्त है इसलिए। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। मेरे दिमाग में बार बार रेनू की बातें ही क्यों आ रही हैं? जब से रेनू ने ये सब बातें कही हैं, तब से मेरे दिमाग में उथल पुथल सी मची है। वैसे रेनू गलत भी नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुधा बेटी, 1 कप चाय तो बना दो। नहीं, रेनू एकदम सही ही बोल रही थी। दिन से लेकर रात तक बस मैं किचन में ही घुसी रहती हूँ। बस मेरी जिंदगी इनके आगे पीछे, इनकी नौकरी बजाती ही निकल रही है। अरे मेरी भी अपनी कुछ लाइफ है, मैं भी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बस दिन भर रेनू बेटा ऐसा, रेनू बेटा वैसा, रेनू बेटा ये कर दो, बहू ये कर दो, बेटा ये कर दो। और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। जी मम्मी जी, जी पापा जी, हाँ गोलू, हाँ ये, हाँ वो, हाँ फलाना। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं भी अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी। अरे बेटा, 1 कप चाय तो बना दे, कब से बोल रहा हूँ। पापा जी, मुझे टाइम नहीं है चाय बनाने का। अरे ये सुधा को क्या हुआ भगवान? आज तक इसने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की हमसे। हाँ जी, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुधा बेटा, आज खाने में क्या बनाओगी? मम्मी जी, दिन की सब्जी रखी है, वही सब्जी परोसूंगी मैं सबको गर्म करके। मैं रात को कोई भी सब्जी बनाने वाली नहीं हूँ। अरे आज बहू को क्या हो गया है? ये आज हम लोगों से किस तरह से बात कर रही है? हाँ, मैं भी परेशान हूँ ये सब सुनकर। अरे बहू को तो बहुत अच्छे से पता है कि आपको दिन की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा आपके लिए शाम को ताजी सब्जी ही बनाती है। लेकिन अचानक से क्या हो गया आज उसको? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भगवान, हो सकता है आज बहू की तबीयत खराब हो, इसलिए वो चिड़चिड़ हो रही है। जाकर थोड़ी उसकी खबर ले लो, आराम करने के लिए बोल दो उसे आज। हाँ ठीक है, जाती हूँ मैं। बहू, सुधा बेटा, सुधा बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। लेकिन आपको क्या पड़ी है? आप लोगों को तो अपने काम से मतलब है ना। अरे बेटा, मुझे लगा तुम आज बहुत नाराज सी दिख रही हो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। अरे मम्मी जी, आप लोगों को इससे क्या करना है? मैं नाराज रहूं, थकी रहूं, खाई हूं, नहीं खाई हूं, सोई हूं या नहीं सोई हूं, आप लोगों को इससे क्या मतलब है? आप लोगों को तो अपने काम से मतलब है। आप लोगों के घर में एक नौकरानी है ना। ऐसा क्या बोल रही हो बेटा तुम? मम्मी जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लोगों को, जो अपनी बहुओं से प्यार से मीठे मीठे बातें बोल के अपना सारा काम निकलवा लेते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सुकून चाहिए। क्या बस मेरी जिंदगी आप लोगों के आगे पीछे ही गुजर जाएगी सारी? मुझे तो आप लोगों ने कुएं का मेंढक बनाकर रख लिया है। मुझे सब पता है, जिस दिन काम नहीं करूंगी ना, उस दिन आप लोगों के मुंह फूल जाएंगे। तुम गलत सोच रही हो सुधा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बस हम लोग तुमसे प्यार करते हैं, और जिस दिन से तुम आई हो सारे घर का रखरखाव तुम्ही ने किया है। हम लोगों की हर चीजों का
रख रखाव तुम ही करती हो और हम लोगों की देखभाल भी तुम ही करती हो। तुम हमें कोई काम करने ही नहीं देती, बस इसीलिए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें काम के लिए प्यार करते हैं, मुझे सब पता है मम्मी जी। ना जाने आज ये कैसी बातें कर रही है, आज अचानक से इसे क्या हो गया है। अब से मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठूंगी, अपने समय पर उठूंगी मैं। देखती हूँ कौन माई का लाल मुझे सुबह उठाने की कोशिश करता है। और इनको भी आने दो आज ऑफिस से, इनको भी खरी खोटी ना सुनाया तो मेरा भी नाम सुधा नहीं। आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ पापा, क्या बना है आज खाने में? अरे ये तो दिन की ही सब्जी है। आज कैसे दिन की सब्जी खा रहे हैं पापा आप? आज लगता है सुधा को अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उसने आज शाम को सब्जी नहीं बनाई है। क्या हुआ मम्मी जी, अपने बेटे के आते ही मेरी शिकायत करना चालू कर दी है क्या आपने? अरे नहीं बेटा, मैं क्या शिकायत करूंगी तुम्हारी। अरे मैंने आज सब्जी नहीं बनाई ना, इसलिए किया होगा आपने। सुधा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो मैंने पूछा कि खाने में क्या बना है और मैंने देख लिया कि सुबह की सब्जी ही है आज, बस इसीलिए। और मम्मी ने ये बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसलिए तुमने सब्जी नहीं बनाई। हाँ हाँ, मुझे तुम लोगों की चाल बहुत अच्छे से पता है। मखमल में लपेट के जूते मारने वालों में से हो तुम लोग। मम्मी सुधा कैसे बात कर रही है आज? कुछ हुआ है क्या घर पे? नहीं बेटा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। हमारी हंसती खेलती चहकती हुई बहू को पता नहीं क्या हो गया है। हाँ जी, वो तो इन छोटे छोटे कामों को कभी दिमाग में नहीं लेती थी, वो तो खुशी खुशी हमारे हर काम किया करती थी। अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया और हमारे सारे काम बोझ लगने लगे हैं उसे। उसके दिमाग में ना जाने कहां से ये बात बैठ गई है बेटा कि हम लोग उसे नौकरानी समझते हैं। आप लोग चिंता मत करो माँ पापा, मैं जाके अभी सुधा से बात करता हूँ। सुधा आज खाना नहीं परसोगी मुझे? आप खुद भी खाना निकाल कर खा सकते हैं। अरे चलो ना, तुम मेरे साथ खाना खा लो, तुमने भी तो खाना नहीं खाया है ना। मुझे आज भूख नहीं है, जाकर तुम खाना खा लो। जरूरी नहीं है कि मैं ही तुम्हें खाना परसूंगी तभी तुम खाना खाओगे। ना जाने क्या हो गया है इसे, आज पहली बार मैंने इसका ऐसा रूप देखा है। अरे सुधा आज उठना नहीं है क्या तुम्हें? सुबह के 8 बज गए हैं। माँ बाबूजी ने चाय भी बनाकर पी ली है, मुझे लंच बनाकर दे दो तुम। अरे कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें लंच बनाकर दूं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो सुधा तुम सुबह सुबह? तुम्हें क्या हो गया है कल से? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ये सुन लो कि अब मैं तुम्हारी नौकरानी जैसे आगे पीछे घूम घूम कर काम करने वाली नहीं हूँ। अरे मुझे भी अपना जीवन जीना है, मुझे भी सुख शांति से रहना है, मुझे भी आज़ादी चाहिए, मैं भी घूमना फिरना चाहती हूँ। तुम्हें किसने अपने बंदिश में रखा है? तुम्हें तो हर चीज़ की आज़ादी है ना सुधा। मत बनाओ लंच, आज मैं ऐसा ही ऑफिस जाता हूँ। हे भगवान, आखिर मेरे बिना इस घर का कोई भी काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही ही बोला है रेनू ने। ना जाने मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे थी। इन सब लोगों ने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है इस घर की। आओ बचाओ! हाय रामी, क्या हो गया बहू को? अरे सुमित जल्दी आओ, देखो सुधा को क्या हो गया है कि सुधा गिर गई। उठो बेटा, सुधा उठो। अरे इसे क्या हुआ माँ? पहले इसे उठाकर कमरे में लेके चल बेटा। हाँ माँ। सुधा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ आंटी जी, सुधा ठीक है, बस थोड़ी कमर में मोच आई है सुधा को। एक आध हफ्ते का उसे बेड रेस्ट करने देना। हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं, बस हमें खुशी इस बात की है कि हमारी बहू बिल्कुल ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। प्रमिला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी सुधा एकदम ठीक है। हाँ जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी सुधा की। सुधा बिटिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है मम्मी जी कमर में। हाँ बेटा, होती होगी, धीरे से आराम लगेगा बेटा, बस तू कोई चीज की चिंता मत कर, तू बस आराम कर। हम लोग हैं सब तेरी चिंता करने वाले, हम लोग तेरी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे बिटिया। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। हाँ पापा जी। दीदी आप जल्दी से आ जाओ, भाभी का बाथरूम में पैर स्लिप हो गया है और भाभी को बहुत ज़्यादा चोट आई है। क्या बोला बेटा रानू ने? बस मम्मी, दीदी आ ही रही हैं, मैं भाभी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट कर लेके आया हूँ, ये फ्रूट खा लो बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, लाओ इधर दो, मैं खिला देती हूँ बहू को। ये लो भगवान, खिला दो बहू को फ्रूट। हाँ जी दो। अब कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें? हाँ पापा जी, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। माँ कहाँ है भाभी? अरे बेटा तू आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। पापा आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। भाभी अब आप कैसी हैं? ठीक हूँ दीदी मैं। गोलू ने जैसे ही मुझे फ़ोन करके बताया, मुझे तो बहुत चिंता हुई भाभी आपकी, और मैंने अपनी सासू माँ से बोला मम्मी जी मुझे घर जाना है, भाभी गिर गई हैं। मेरी मम्मी जी ने भी बोला हाँ जाओ बेटा,
और मैं यहाँ आ गई भाभी। अरे सोनू बेटा, जरा अपनी भाभी के पास बैठ, मैं तेरे लिए खाना पीना का इंतजाम करती हूँ। नहीं नहीं माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अच्छे से भाभी का ध्यान रखो, मैं हूँ ना, मैं खाना पीना बना लूंगी। और भाभी आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखो। अब आप घर की चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, मैं सारा घर संभाल लूंगी। अभी तक आपने हमारी सेवा की है, अब हमें मिला है मौका आपकी सेवा करने का। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए अब भी खिचड़ी बना कर लाती हूँ। बेटा जरा चाय बना लो जाकर। हाँ पापा, बस अभी लेके आती हूँ। सोनू आ गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अपनी बहू का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। हाँ हाँ भगवान, तुम एकदम सही बोल रही हो। ये लीजिए माँ, भाभी की खिचड़ी। हाँ लाओ बेटा। पापा, मैं आपकी चाय छना कर लेके आती हूँ। अरे बेटा, अब बहू कैसी है? हाँ माँ, आज तो उसे काफी अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? तू हमारी इतनी सेवा करती है तो हमारा भी तो तेरे लिए कोई फर्ज बनता है ना। दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप हमारी अपनी हो, कोई गैर थोड़ी ना हो। परिवार का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। हाँ दीदी, आपने एकदम सही बोला। हाँ बोलो सोनल, किस लिए फोन किया है तुमने? मैंने तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था सुधा। मेरे हाल चाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम सुनाओ। अरे मैं तुम्हें अपनी बात क्या बताऊं, 2 दिनों से मुझे बहुत तेज़ फीवर आया हुआ है और मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ सुधा, मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। ओह अच्छा, मेरा पैर तो स्लिप हो गया था बाथरूम में और मैं गिर पड़ी थी, मेरी कमर में बहुत ज्यादा मोच आ गई थी। ओहो, फिर तो तुझे बहुत दिक्कत हुई होगी। तेरे घर वालों ने तो तेरा जीना हराम कर दिया होगा। तुम्हारी इसी घटिया सोच के कारण आज तुम अकेली हो। तुम्हें पता है, मेरे सास और ससुर मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। मेरे ननद, मेरे देवर, मेरे पति, मेरे सास ससुर ने सभी ने मिलकर मुझे 2-4 दिनों में ही ठीक कर दिया। मुझे तो बिस्तर से उठने भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था, लेकिन भगवान को ये सब मंजूर नहीं था। अब फोन रखो और दोबारा मुझे फोन मत करना। तुम जैसे दोस्तों से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। तुम अपना घर तो संभाल नहीं सकी और मेरा घर बर्बाद करने चली थी। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और फोन भी मत करना, रखो फोन। अरे बेटा, किस पर इतना भड़क रही हो तुम? अभी अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। कुछ नहीं पापा जी, बस यूं ही। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए आप। मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात किया है, उसी की सजा मुझे भगवान ने दी है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली के बहकावे में आ गई थी। अरे बेटा, सुबह का भूला भटका यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ भाभी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? नहीं दीदी, आपको नहीं पता है, मैंने पिछले दिनों मम्मी और पापा जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अरे बेटा, ये सब बातों को जाने दो, तुम भी क्या बातों को लेके बैठ गई हो? और एक बात सुनो बेटा, तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, बस तुम हंसते रहो। इस घर में तुम्हारी चहचहाती हुई आवाज ही बहुत अच्छी लगती है। अब रोना बंद करो बेटा। हाँ हाँ सुधा, रोना बंद करो अब तुम। थैंक यू मम्मी पापा जी, जो आपने मुझे माफ कर दिया मेरे बुरे बर्ताव के लिए। तो दोस्तों, मेरी जैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।